गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा किस प्रकार तारकेश्वर नाथ अपने हमजोलियों के साथ, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेल खेलते हैं। कहीं बालू की चीनी बनाते हैं, कहीं धूल के आटा बनाते हैं, पानी को घी बनाते हैं और जो माचिस की दिया सलाई होती है उसके किवाड़ बनाते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना एक घरौंदा बनाते हैं और जब उनके पिताजी उस घरौंदे को देखकर हंसते हैं तो वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अब आगे देखिए। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमूल्य को घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहे दाने की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल वहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी यूं ही वहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब लेखक ने तारकेश्वर के बारे में बताया है कि खेल खेल में कभी कभी हम लोग विवाह का बारात भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाया जाता, अमूल्य को घिस करके उसकी शहनाई वाद्य यंत्र बनाया जाता, चूहेदानी को पालकी बनाई जाती और हम आपस में एक दूसरे के समधी बनकर बकरे पर बैठते। चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने पर जाकर बारात लगती। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केलों की टहनियों से सजे हुए आंगन में कलसा रखा रहता। वहाँ जाकर बारात वापस लौट आती और खटोली पर लाल कपड़ा डालकर, लाल वहार डालकर दुल्हन को बैठा लिया जाता। और जैसे ही हम वापस आते, बाबूजी वहार को, उस पर्दे को हटा कर दुल्हन का मुख देखते और उन्हें इस प्रकार करते हुए हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज और ठेंगा, हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे। लेखक ने कहा कि तारकेश्वर नाथ के हम उम्र के बच्चों की मंडली समूह जुट जाता और जब इकट्ठे होती तो उन लोगों में बहस चलती, चर्चा होती, क्यों ना अब खेती किया जाए। और जिस चबूतरे पर वो खेल खेलते रहते थे वहाँ पर घिरनी गड़ जाती, नीचे की गली को कुआं बनाया जाता। मूंछ की बनी हुई पतली रस्सी में चुक्कड़ बांधकर घराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो बच्चे बैल बनकर मोट को खींचने लगते। चबूतरा खेत बन जाता। वहाँ कंकड़, बीज, ठेंगा, हल जुआठा बन जाते। बड़ी मेहनत से खेती की जाती, फसल तैयार की जाती और उसे लगे हाथ काट लिया जाता और काटते समय गाना गाया जाता, ऊंच नीच में बही क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसूरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर रास तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अब तारकेश्वर नाथ ने बताया कि जब हम लोग खेती करते, खेती हो जाती, फसल हो जाती तो फसल को एक जगह रख कर पैरों से रौंद कर, पैरों से कुचल कर उसका अनाज निकालते, कसूरी का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के तराजू पर तौल कर उसे तैयार कर देते। और तभी पिताजी आकर, बाबूजी आकर पूछते, इस साल की फसल कैसी रही, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग यूं का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुआ हारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। लेखक ने कहा कि हमारे पिताजी हमारे हर खेल में, हर क्रियाकलाप में हमारे साथ रहते थे
और इस प्रकार हम लोग कई नाटक खेलते। हमारे नाटकों को देखकर, हमारे क्रियाकलापों को देखकर राह पर जाने वाले राहगीर भी रुक करके हमारे तमाशे देखने लगते, आनंदित होने लगते। और जब हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का समूह देखते तब कूद कूद कर चिल्लाते और गाने लगते, चलो भैया ददरी, सत्तू किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे की बारात देखते तो बहारदार पालकी को देखकर हम जोर जोर से चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम गुसाते थे। अब लेखक ने बताया कि जब आम का सीजन आता था, आम की फसल आती थी और जब आंधी चलने लगती थी, आंधी समाप्त होती, आंधी दूर चली जाती तो हम दौड़कर बाग में जाते, वहाँ से पके पके हुए आम खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। अब लेखक ने बताया कि एक बार की बात है, बहुत तेज आंधी आई, आकाश में काले काले बादल छा गए, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ झूम झूम कर लटक लटक कर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती का आलिंगन कर रहे हैं, धरती को चूम रहे हैं। हम लोग आनंद से, प्रसन्नता से किलकारियाँ करने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर ही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर यूँ ही हम लोग घर पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। लेखक ने बताया है कि जो छोटे बच्चों का स्वभाव होता है कि अक्सर वो बच्चों को, बड़े बूढ़ों को चिढ़ाते रहते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं। तारकेश्वर नाथ भी अपने मित्र बैजू के साथ मिलकर मूसन तिवारी को चिढ़ा रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। और पाठशाला से गुरुजी के आदमी उन्हें पकड़ कर लाए तो उन्हें की पिटाई हुई, उन्हें सबक सिखाया गया। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। लेखक ने बताया कि जब तारकेश्वर नाथ को पाठशाला में भेजा गया, पाठशाला में पकड़ कर लाया गया, गुरुजी ने उनको सबक सिखाया, उनकी पिटाई की, उन्हें डांटा। और बाबूजी इस खबर को सुनकर पाठशाला दौड़े गए, गोद में हमें उठकर पुचकारने लगे, दुलारने लगे। किंतु हम चुप नहीं होते, इसलिए वे गुरुजी के प्रार्थना करके, विनती करके हमें घर लेके गए। और जैसे ही रास्ते में पहुँचे, हमारे साथी लड़कों का समूह मिला। वो खेल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे और आपस में गा रहे थे।